Assalamu alaikum students. In today's class I will discuss with you examples of electronic configuration that are given in the book of chemistry 9th class. After that electronic configuration topic. So we will discuss three examples there. So let's start with first example. In the first example they are saying write the electronic configuration of an element having 11 electrons. अब आप देखें तो वो आपको कह रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक एलिमेंट की जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये देखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3 पॉइंट्स को याद करने के लिए कहा था कि आपने याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में और एक सब शेल में पाए जा सकते हैं, और आपने इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर आपने देखना था कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, और उन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के साथ साथ आपने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है। ठीक है, और एक कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो हैं वो एक शेल या सब शेल के अंदर पाए जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाते हैं एक एलिमेंट के अंदर। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने थे। तो अब ये देखें, यहाँ पे आपको बताया गया कि पहले इलेक्ट्रॉन्स आपने 11 अकोमोडेट करने हैं आपके पास शेल्स में। देखें तो पहले आप देखेंगे तो जो सबसे कम एनर्जी वाला जो शेल है जो कि न्यूक्लियस के बाहर है वो है के ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एल ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये देखें, जब आप इनको फिल कर लेंगे 2 + 8 तो यानी कि 10 हो गए, और एक रह गया है तो एक को आप एम शेल में डाल देंगे तो ये आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आपने पहले शेल के अंदर अकोमोडेशन कर ली है तो आप ये कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कि कम एनर्जी वाले के शेल में पहले आपने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, फिर एल में और फिर एम में, और फिर आपने इसके सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बतानी है। और मैंने आपको बताया था कि आपने ध्यान रखना है कि जो शेल के अंदर डिफरेंट सब शेल्स हैं उनके एनर्जी लेवल डिफरेंट हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है बात। तो उसके लिहाज से ही फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को रखते जाना है। ठीक है, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक पहले कम एनर्जी वाले में, और फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी उसी से ही कोरिस्पोंडिंग होती है तो वो उसी ही शेल में या सब शेल में ही जाता है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये देखें 1s 2s 2p ये शो करें कि 1s ये पहले शेल का जो एस सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो दूसरे शेल का सब शेल एस है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरे ही शेल का जो पी है पी सब शेल उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 2 4 4 और 6 10, और जो तीसरे शेल का सब शेल है एस उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जब आप इनको टोटल करेंगे तो इनका सम आप 11 आएगा। तो ये बहुत ही आसान था। और अब मैंने आपको वो लास्ट लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी ही ली बीप कनाफ नैना मगाल सिक्स। तो आप यानी कि अगर ना जो सोडियम है तो आपको पता चल रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। जब आप ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे यानी कि इनकी 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली फ़ौरन देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपने ध्यान में रखना है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटम की कही है या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन या एनाइन की कही है। अब यहाँ पे देखें, आपने इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये थोड़े से बच्चे नहीं समझ पाते जिसकी वजह से उनका गलत हो जाता है। अब राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आइन बोल रहे हैं यहाँ पे, वो क्लोरीन नहीं बोल रहे, क्योंकि जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब वो क्लोराइड आयन बन रहा है तो यानी कि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा है कि क्योंकि उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की करने के लिए, उसने खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी और एटम से या किसी और एलिमेंट से। तो 17 + 1 अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 है। तो आपने जो फर्स्ट पॉइंट ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपने शेल में अकोमोडेशन देखनी है। ठीक है, और फिर सब शेल में अकोमोडेशन देखनी है। के में 2 आ गए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 और 8 10 और 8 18। ये देखें, और आपने ये ध्यान में रखना कि पहले आपने के को ही फिल करना है, फिर एल को फिल करना है, और फिर एम को, और फिर आपने इसके बाद ये भी देखना है कि जो दी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स इन्होंने दिखाई है। तो आपने पहले ये के नीचे 2 लिखना है, एल के नीचे 8 लिखना है, और एम के नीचे 8 लिखना है, और फिर आपने सब शेल्स का ये बताना है। और ये आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने कैसे अकोमोडेट किए हुए हैं। अभी देखें, ये सुपरस्क्रिप्ट
के थ्रू आपको बता रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन की गई है। डिफरेंट सब शेल्स, ये देखें 1s, पहले शेल के अंदर जो s है सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर जो s और p सब शेल्स हैं उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो तीसरे शेल के अंदर s और p हैं उनके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो एक एटम में है वो हो रही है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। अब ये हमें थर्ड एग्जांपल में जब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये जस्ट आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स की ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि पहले के जो कि कम एनर्जी वाला है उसको फिल करेगा एक एटम, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो एल शेल है उसको फिल करेगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो एम शेल है उसको फिल करेगा। तो जो के शेल के अंदर पहले 2 आएंगे और फिर एल के अंदर 8 आएंगे, देन फिर 5 जो हैं वो एम के अंदर जाएंगे। तो 2 और 8 तो पहले होंगे ना, और फिर यानी कि एम में यानी कि 5 आएंगे, तो इस तरह से 15 बनेंगे। अब ये इसके सॉल्यूशन में यही बात कर रहे हैं, व्हेन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इट मींस के एंड एल शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद देयर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको पता है कि के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उनकी कैपेसिटी के मुताबिक जब वो फिल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन से, देन जो एक एलिमेंट है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को m में रखेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 2 + 8 + 5 = 15। एज वी नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। और जैसे कि हमें ये बात पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में पाए जाते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि जो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो 15 है। अगर आप देखें तो हम उस वाली ट्रिक से जाते हैं, ही ली बी कन ऑफ ने ना मग अल सी, तो ये देखें तो वो आई थिंक सो सी 15 का कह रहे हैं, तो आप देखें तो ये फॉस्फोरस बन रहा है, Si और P, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस आ रहा है, एंड देन एस सल्फ़र, और फिर क्लोरीन का आता है वो होता है 17। तो ये 15 जो है वो हमारे पास फॉस्फोरस का है। तो ये आपको इजीली पता चल जाता है, आपने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना है, आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। और ये काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना एटम और आइन और कैटाइन में कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको कह रहे हैं। ये बहुत ही आसान एग्जांपल हैं तीनों की तीनों। So that was all about today's lecture. In this lecture I discussed with you these 3 examples, and you already know about the electronic configuration of first 18 elements. Hope so कि आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये आपसे एग्जाम्पल्स ईजीली हो जाएंगी। Thank you, that was all about today's lecture, and if you liked it then share it, subscribe it. Thank you.